अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपको याद है जब उमर शरीफ साहब का इंतकाल हुआ तो मैंने आपसे कहा था, बल्कि मैंने एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि उमर शरीफ साहब की मौत की असल वजह क्या है, वो डॉक्टर कौन था, उस डॉक्टर ने ऐसा क्या किया था कि जो उमर शरीफ साहब इतने बीमार हुए। ये कहानी कुछ साल पीछे जाती थी, वो पूरा तफसील मैं बता चुका हूं, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन जो अब इंकशाफ हुआ है वो उमर शरीफ साहब के अपनी फैमिली मेंबर ने किया। मुझे शक था, मुझे एक फीलिंग थी मेरे अंदर कि नहीं, उमर शरीफ साहब जैसा हंसता खेलता, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराते बिखेरता हुआ इंसान, वो ऐसे कैसे दर्द में जा सकता है। अब जो चीज उनकी अपनी अहलिया ने, जरी उमर ने जो चीजें बताई हैं, वो सुन के मैं शॉक में हूं, मैं हैरान हो चुका हूं कि उमर शरीफ से किसको दुश्मनी हो सकती है। उमर शरीफ जैसे बंदे से भी किसी को बुग़्ज़ हो सकता है। इतना प्यार करने वाला आदमी, इतना मोहब्बत बांटने वाला आदमी, कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, पूरी कहानी यह है कि जरी उमर जो कि उमर शरीफ साहब की अहलिया, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है और जिक्र किया है उन लोगों का जिन्होंने, जो कि उमर शरीफ साहब की मौत का सबब बने। उन्होंने कहा कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, बाकायदा उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो जब उन्होंने ये इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई और फिर मुतल्लिका अखबार ने उनसे कांटेक्ट किया कि आपके इस पोस्ट लगाने का मतलब क्या है, तो उन्होंने जो तफसीलात दी हैं उस सिलसिले में, वो उससे भी ज्यादा हैरान कुन है, उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चाहें कि इस तरह की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें। दोस्तों, होता ये है, ये मेरे सामने इस वक्त जरी उमर साहिबा का इंस्टाग्राम वो पोस्ट खुला हुआ है जिसपे उन्होंने ये बात की और उसके बाद की जो तफसीलात है वो मैं आपको बताऊंगा। वो लिखती हैं, 40 दिन से मैंने नाश्ता खाना नहीं बनाया, शादी के वक्त खाना पकाना आता ही नहीं था, सब उमर के लिए सीखा, सुबह आपके लिए नाश्ता बनाकर ट्रॉली सजाकर लाना अच्छा लगता था। अब मैं नाश्ता नहीं बनाती, अब सुबह उठकर चाय का कप साइड टेबल पर नहीं रखती, अब सुबह बेडरूम का टीवी ऑन नहीं करती, अब आपकी कुर्सी पे कोई नहीं बैठता, इस पे आपकी कुछ चीजें रखी हैं, सब बदल गया, मौत तो आनी है, मुझे भी आएगी, मगर आपकी मौत के लिए जो वसीला बने। अब यहां से वो पूरी की पूरी कहानी का आगाज होता है। मगर आपकी मौत के लिए जो वसीला बने उनको मैं माफ नहीं करूंगी, जो सारी दुनिया को हंसाता था उनको जिसने रुलाया मैं माफ नहीं करूंगी, रोज़े महशर गिरबान पकड़कर कहूंगी अल्लाह माफ नहीं करेगा, 40 दिन पहले शादीशुदा और आज बेवा मैं माफ नहीं करूंगी। अब आपने इन लफ्जों पे आपने गौर किया, जनी साहिबा के इन लफ्जों पे गौर किया कि जो उमर शरीफ साहब की मौत का वसीला बने। देखिए, मौत उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, मौत सबको आनी, उनको भी आएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और शख्स किसी की मौत का वसीला बनता है, उसका दर्जा कातिल का दर्जा होता है। जरी उमर साहिबा ने भले ये बात ना की हो, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई किसी शख्स की मौत का वसीला बने तो उसका दर्जा भी एक कातिल का दर्जा होता है। अब आगे जो डिटेल है वो क्या है, जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि इसके बाद हमने जो है वो जरी उमर साहिबा से कांटेक्ट किया और फिर हमने उनसे जो गुफ्तगू हुई उसमें जो इंकशाफात हुए वो हैरान कुन है। अच्छा, उन्होंने कहा कि उमर शरीफ की सेहत बिगड़ने की खबर भी उनसे 1 हफ्ते तक छुपाई गई थी। उमर शरीफ बीमार थे, कितने बीमार थे आपके सामने है, और उनकी अहलिया को बताया नहीं गया, छुपाया गया उनसे, जिसके बाद डॉक्टर ने अस्पताल से इन्हें फोन पर इत्तला दी जहां इन्हें मालूम हुआ कि उमर शरीफ साहब किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। यानी जरी उमर को बताए बगैर उनको अस्पताल में दाखिल कराए रखा, उनको बताया नहीं, न जाने उनको क्या बहाना बनाया गया, क्या पट्टी पढ़ाई गई, क्या झूठ बोला गया ऐसा कि एक बीवी अपने शौहर की सेहत से बेखबर रही। अब आगे वो लिखते, उन्होंने जब बताया जियो न्यूज को कि और अगर इन्हें बैरून मुल्क इलाज के लिए ना ले जाया गया तो इनके पास जीने के लिए सिर्फ 1 माह का वक्त है, ये डॉक्टर ने जरी को बताया। तो जरी चौंक गई कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, अचानक से इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई। तो पता ये चला तबीयत बहुत पहले से खराब है, जरी को इसका बताया नहीं गया। आगे वो क्या बताती हैं, उनके मुताबिक इसके बाद उन्होंने उमर शरीफ के बैरून मुल्क के इलाज के लिए तगोदो की और इमरान खान से उनके इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने में मदद का मुतालबा किया।
इस दौरान, अब आगे सुनिएगा, इस दौरान इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से परेशान किया जाता रहा और उमर शरीफ के इलाज के लिए मुल्क के इंतखाब पर भी शदीद तनाज़े का सामना करना पड़ा। अब मैं आपको यह बता दूं, जरी उमर ने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन मैं ये प्रिज्यूम कर सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, जरी कभी भी चाहे मुझे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है, मैं सर आंखों पे, ये शायद उनके करीबी लोग हैं, उनके बहुत फैमिली के लोग हैं शायद, जिन्होंने, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो उमर तक भी रसाई रखते थे, उमर भाई तक रसाई रखते थे, और डेफिनेटली जरी से भी वो चीजों को छुपाया करते थे। तो मेरा ये ख्याल है ऐसा हो सकता है। आगे वो क्या कहती है? कहती है कि अस्पताल में उनके उमर शरीफ से मिलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब ये कौन इतना सफाक हो सकता है जो एक बीवी को अपने बीमार शौहर से मिलने ना दे? मेरा दिल फटा जा रहा है ये बात करते हुए। वो कहती है कि जिसके पेश नजर इन्हें अपने बीमार शौहर से मिलने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करना पड़ता। यानी एक तो पाबंदी लगा दी गई, ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिया गया। जिस कमरे में उमर शरीफ साहब आराम कर रहे थे, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया गया। और वो कहती है हर दफा जब मुझे उमर शरीफ साहब से मिलने जाया करना पड़ता था, तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड से बाकायदा झगड़ा करना पड़ता था। कभी उसकी मिन्नत समाजत की, कभी उससे झगड़ा किया, और तब जाके मुझे उमर शरीफ साहब से मिलने की इजाजत दी जाती थी। और आखिर में जो उन्होंने, मैं बता नहीं सकता यार, मुझे पता ना मुझे कितना प्यार था उमर शरीफ साहब से। हमने बचपन से उनको हंसते मुस्कुराते, लोगों के चेहरों पे हंसी बिखेरते देखा है, और मुझे ये जब कहानी पता लग रही है मेरा दिमाग फट रहा है यार। वो कहती है उमर शरीफ से अलहदा भी सोची समझी तदबीर के तहत किया गया। उमर शरीफ साहब को, आपको पता है, उनका मसला गुर्दों का था, लेकिन उनको दिल का दौरा पड़ा। अब वो कहती है कि बादअज़ा इन्हीं शदीद दबाव की कैफियत में हार्ट अटैक आया और उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो दबाव की कैफियत में थे। उमर शरीफ साहब को ये जानते हुए भी कि वो अपनी अहलिया के कितने करीब है, और इस वक्त में जब वो शदीद बीमार है, उनको उनके अहलिया का साथ चाहिए, उनको उनकी बीवी का साथ चाहिए, और ये जानते हुए भी उनकी अहलिया को उनसे दूर रखा गया। उसका नतीजा क्या हुआ? उमर शरीफ साहब बीमार तो थे ही, दबाव का शिकार हुए, तनाव का शिकार हुए, और उसमें उनका हार्ट जो है वो उस दबाव को नहीं ले सका और हार्ट अटैक आया और वो इंतकाल कर गए। अब ये बात उमर शरीफ साहब की जो अहलिया है उन्होंने जो की है, तो मैं तो समझता हूं उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उमर शरीफ साहब जो नेशनल हीरो, नेशनल स्टार हैं यार हमारे, हमने इतना ट्रिब्यूट पेश किया उनके इंतकाल के बाद उनको, तो उनकी बीवी का इतना हक नहीं है कि अगर वो इल्जाम लगा रही है किसी पर और उनका दिल दुखा है किसी की वजह से, तो कम से कम आप और मैं बतौर अवाम उनसे पूछें तो सही। हम हुकूमत से कहें, किसी ऐसी अथॉरिटी से कहें जो जाके इंकशाफात, जो जाके तहकीकात करे इसकी। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा आप लोग इस बारे में क्या सोच है। उमर शरीफ साहब के लिए एक दफा फिर आप सब लोग दुआ कीजिएगा, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिएगा, मेरी आपसे अपील है। मुझे दीजिए इजाजत नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।